नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि इस्लाम को मिटा सके ज़माने में दम नहीं। इस्लाम से ज़माना है, ज़माना से इस्लाम नहीं। इस्लाम को मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। इससे पहले कितने आए और कितने गए, वो भी मिट गए। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, तो अंधियों में भी चिराग जलते हैं। इसलिए कि हमारे मौजूदा जो शासक दल है बीजेपी सरकार और इनकी शासन व्यवस्था, इसलिए कि हमारे जितने भी आलिम उलमाए हैं और जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, जमात उलमाए हिंद, जमात उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अहले सुन्नतुल जमात, इसके अलावा जितने भी दीगर जमात है, ये वक्त ये है कि सबको एक होकर इस्लाम के लिए आवाज़ उठाना। और हमारे जो आए दिन मदरसा, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह पर जो ये मौजूदा शासक दल बीजेपी शासन व्यवस्थाओं ने एक योजना सुनिश्चित तरीक़े से बनाया है और ये इनका परंपरा बना लिया गया है। इसलिए कि अभी भी गाफलत में हमारे इस्लामिक संगठन ऐसे क्यों समय और टाइम बिता रहा है। इसलिए कि सारे ऑल इंडिया के हमारे वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन से कहना है हमारा ये, और जितने भी ऑल इंडिया में दीगर जितने भी 29 राज्यों में मुसलमानों की मस्जिद है, मस्जिद कमेटी है, मतवाली है, जबकि देख रहे हैं कि आए दिन मुसलमानों के मस्जिदों को, मदरसा को, मज़ारों को, कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है आवेद के हवाला देकर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया, जो कि सामने वाले पक्ष को भी उनकी बात रखने का, कागजात पेश करने का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन तक के समय टाइम दिया जाए। इसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन जांच किया जाए, उसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाए, तभी जाकर कोई कार्रवाई हो सकता है। वरना एक तरफा आइन कानून पुलिस प्रशासन भी इस कदर गुंडागिर्दी पे उतरा हो चुके हैं, जैसे कि संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। इसलिए कि आजकल पुलिस प्रशासन भी गुंडागिर्दी करने लगा है। सिर्फ मुस्लिम पक्षों के खिलाफ मुसलमानों के साथ हर तरह से नाइंसाफ़ी बेईमानी किया जा रहा है। इसलिए हमारे सारे ऑल इंडिया के मस्जिद कमेटी के मतवाली से ये कहना कि हर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह के जो भी कागजात है उन्हें अच्छी तरह से सावधानी से निकाल कर अपने हिफाजत में रखा जाए। ये जो षड्यंत्रों रचाकर आए दिन मुसलमानों की मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, मज़ार पर
जो कार्रवाई कर रहे हैं ये इनके खिलाफ और मौजूदा बीजेपी शासक दल के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया जाए, इसलिए कि ये सरासर संविधान के आइन के कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष को उनकी बात रखने का, कागजात पेश करने का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो मौका और समय भी नहीं दिया जाता है। 2-1 दिन के अंदर नोटिस देकर रात में जाकर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दिया जाता है। किसी भी धार्मिक स्थल पर ऐसा कार्रवाई तो कोई मंदिर में नहीं किया जा रहा है, कोई मठ में नहीं किया जा रहा है, कोई आश्रम में तो नहीं हो रहा है, सिर्फ किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर क्यों हो रहा है। जैसे कि अभी 100 साल पुराना एक संगठन आरएसएस जो कि मोहन भागवत उसका लीडर है, लेकिन आज तक उन्होंने भारतवर्ष के आइन कानून, हुकूमत और बीजेपी शासक दल उन्हें इस कदर छूट और फैसिलिटी दे रखा है जैसे कोई मंत्री को दे रखा हो। वो दूसरे से कागजात और कागज़ मांगते फिरते रहते हैं और आरएसएस के पास ना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और ना ही ये संगठन रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और ना ही सरकार को टैक्स देते हैं और इतना बड़ा संगठन को चला रहा है। ये सरासर बेईमानी और संविधान के खिलाफ है और ये देश भर में इस कदर गुंडागिर्दी और आतंक का, दहशत का माहौल फैला रखा है और हुकूमत सरकार इन्हें खुलेआम छूट दे रखा है। इसलिए हमारे कर्नाटक सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने जो भी कदम उठाया है, रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा और मोहन भागवत और आरएसएस को कागजात तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए और कागजात नहीं दिखाए तो आरएसएस संगठन को बैन कर दिया जाएगा। इसलिए कि देश और दुनिया में इस कदर आतंक और दहशत मचा रखा है और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं बीजेपी शासक दल, और उल्टा मुस्लिम संप्रदाय जो इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, संविधान के लिए, अपने अधिकार के लिए बात करते हैं तो उसे मुजरिम कहकर उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं और उसे जमानत भी नहीं देते हैं और यूपीए लगाकर उसे जेल में बंद करके रखते हैं। ये सरासर संविधान, आइन, कानून के खिलाफ है। इसलिए लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ, जनगण की अधिकार, हक बचाओ। यही हमारा नेशनल इंडिया गठबंधन सारे शरीक दल से यही कहना और बीजेपी मुक्त राष्ट्र भारत बनाओ और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लेकर आओ, बेरोजगारी से निजात और आज़ादी पाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।